क्या नाम है? ज्योति चौहान। तो ज्योति जी बताइए, आप कि 1 साल सरकार का पूरा हो चुका है, 15 तारीख को हो गया था, तो क्या कहना चाहते हैं इसके सारा कार्यकाल? क्या कहेंगे सरकार को? हमारी तरफ देखो, मतलब यहाँ किशनगंज में आके देखो, ना तो नालियाँ बन रही है ना कुछ बन रही हैं। उनसे भी हमने बोला, ललित जी से, यहाँ पर वो प्रमोद भैया आए, उनकी वाइफ आई, उनसे भी बोला, गांव की औरतों को लेगी, मैं मोहल्ले की औरतों को, उनसे बोला कि देखो हमारी तरफ नालियाँ नहीं है, हम कैसे रोड पे पानी डोल रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं। हमारे गांव इधर देखो पूरी गंदगी के गंदगी पड़ी हुई है, फिर भी वो कुछ ही नहीं करते। अब फिर जब चुनाव का समय आता है तो हमें याद कर लेते हैं, और बिगड़ चुनाव के याद नहीं करते। तो काहे की सरकार? क्योंकि आप खुद वार्ड मेंबर है, तो फिर सरपंच साहब भी तो आप भाई वार्ड मेंबर से मतलब थोड़ी ना है, भाई सुनवाई तो हो ना। देखो, ना तो हमारी सरपंच ने सुनवाई करी, ना ललित जी ने सुनवाई करी, ना प्रमोद भैया ने सुनवाई करी, क्योंकि हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ ना। तो कितनी बार बोला उनसे, मात्र एक नाली के लिए, और यूं नहीं कि भाई हमारी तरफ या पूरे गाँव में समस्या है, ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ, यहाँ से ज्यादा कॉलोनी में बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा, जिस टाइम पे चुनाव था 1 साल पहले, तो निर्मला जी भी आए होंगे यहाँ पे, ललित जी मीणा भी आए होंगे वोट मांगने के हिसाब से, तो आपने उस टाइम पे आए थे ना, ललित जी आए थे ना। ललित जी ने बोला कि मैं भले एमएलए कोटे से आपको पैसा दिलवाऊंगा, पर उनके वो पूरे 5 साल होने वाले हैं, पर उन्होंने अभी तक भी एमएलए कोटे से मेरे को पैसा नहीं दिलवाया। नहीं, अभी तो 1 साल हुआ है। हाँ, 1 साल हो गया ना उनको। मैंने खुद फोन लगाया उनको कि हाँ मैडम करवा देंगे, फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। कोई करता ही नहीं है, बस यूँ कहते हैं कि हाँ एमएलए कोटे से करवा देंगे, पर कोई नहीं है। तो आप ये बात वहाँ जाएगी तो आप बता दीजिए क्या कहना चाहती है आप? तो मैं तो उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि भाई गांव का विकास कराओ ना। आप खुद घूमो, आप इतनी बार आ चुके हो, यहाँ पर देख चुके हो। हमारे ये मोहल्ले के हैं, मोहल्ले वालों से पूछो आप। यहाँ पर हमारे जब बारिश आती है ना, इतना पानी घरों में घुस जाता है, तो कम से कम उन्हें नाली का तो बनवाना चाहिए ना। अच्छा, लास्ट सवाल आप दीदी आपसे, कल ही इलेक्शन हो जाए, अगर कल ही वोटिंग पड़े अगर आप, तो कौन सा विधायक को आप अगर प्रीफर करना चाहोगे, या कौन सी पार्टी को प्रीफर करना चाहोगे? मैं तो किसी को भी नहीं करूँ, नोटा नोटा में दूंगी मैं तो, क्योंकि काम 2 ही पार्टी नहीं करती तो क्या मतलब है। मैं तो नोटा में दूंगी। अच्छा, आप तो क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, आपका ही नहीं जाएगा वोट, मुझे पता है कि पूरे मोहल्ले का ही आपके हिसाब से जाएगा सारा। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरा वोट नहीं गया तो मेरे तो पूरे मोहल्ले का वोट नहीं जाएगा। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि पहले भी जो भी उन्होंने कहा कि मैं लिखित में दे रहा हूँ, ललित भैया ने बोला कि मैं लिखित में दे रहा हूँ कि आपकी नालियाँ 101% बनेगी, पर उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी। तो मैं तो आपको तो नोटा में दूंगी, और मेरे मोहल्ले वाले भी सारे नोटा में देंगे, बिल्कुल देंगे ही नहीं वोट। अच्छा, कसम खा लिया? कसम खा ली बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए आपकी निर्मला जी का हारने का क्या कारण रहा? निर्मला जी का हारने का कारण ये है, एक तो वो खुद का काम करती हैं, गरीबों की सुनती नहीं है, बस जब चुनाव आता है तब घूम लेती हैं, बाद में जनता परेशान होती रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है जनता से। तो उनको देखना तो चाहिए ना कि भाई जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किस मजबूरी में रह रही है। आपका पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, आपको पता है क्या कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है? देखना तो चाहिए ना उन्होंने। अब वो कह देते हैं कि हाँ मैंने उस मोहल्ले का काम करवा दिया, उस मोहल्ले का काम करवा दिया। अब उन्होंने, वो सरपंच साहब ने उस मोहल्ले की नाली बनवाई है, उसका पानी पूरा रोड पे जा रहा है, तो नाली बनाने से मतलब क्या हुआ? उन्होंने तो पैसा खा लिया ना पूरा, आगे से पैसे आ गए, खा लिए। तो प्लांट लगने वाला है इलाहाबाद में, तो क्या कहना चाहते हैं, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं, लगना चाहिए ना, प्लांट तो लगना चाहिए। पर्यावरण का नुकसान है कि भाई 4 लाख पेड़ समथिंग कट रहे हैं उसमें। उस नुकसान तो खाए, क्यों? जंगल कटेगा तो फिर तो जंगल कटेगा तो सरकार उनकी भरपाई भी तो करेगी ना। अगर जैसा जंगल उसा थोड़ा लग सकता है, जैसा बहुत पुराने 2-2 साल 4-4 साल पुराने भाई जंगल उसमें सारी। नहीं, वो तो है, पर अगर वो काम आया तो गरीबों को रोजगार भी तो मिलेगा ना, उससे नहीं मिलेगा क्या? उसकी जगह अगर अल्टरनेट निकाले उसका कुछ आपकी नज़र में? नहीं, मेरी नज़र में तो ठीक है, तो लगना चाहिए आपको? लगना चाहिए। अच्छा, तो 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे ललित मीणा जी को? लास्ट क्वेश्चन। मैं तो भाई 0 दूंगी, 0 नंबर। बिल्कुल ललित मीणा को मैं देखो 0 आप नंबर साफ दूंगी। बोल रहे हो उधर। मैं तो बिल्कुल 0 में से 0 दूंगी, क्योंकि मैंने उनको खुद पर्सनल कॉल करके मैंने बोला था, मैंने कहा ललित भैया मेरे मोहल्ले में ये समस्या है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे इसमें से एमएलए कोटे से मैं पैसा दिलवा दूंगा, पर उन्होंने नहीं दिलवाया। सरपंच के इलेक्शन आने वाले चूंकि, तो आप सरपंच के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे कि भाई अगर ललित जी आपसे बोले कि आप खुद ही सरपंच बन के एक बार गांव को, तो अगर सीट आई तो मैं तो 101% खड़ी होंगी। तो चाहते सपोर्ट करें? कौन? ललित भैया? हाँ, क्योंकि अगर आपको फंड लेना होगा, तो अगर फंड तो उधर से ही 4 साल के लिए। देखो, लालच एक बुरी भला है। लालच की बात नहीं कर रहा मैं, पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आप जनप्रतिनिधि फंड निकल के आता है, क्योंकि सांसद कार्यालय से अगर कहीं से भी आएगा, तो पार्टी बीजेपी की है, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई अगर आप सरपंच बन के गांव का विकास करा सकते हैं, अगर नहीं कराना चाहते हैं तो फिर ललित जी खुद आए यहाँ पे आए एक बार। नहीं, वो तो मैं यूं नहीं कह रही मैं कि भाई ललित जी सपोर्ट करे या ना करे, मुझे उससे नहीं। मैं तो यूं कहती हूँ कि ललित जी से अभी भी कह रही हूँ मैं तो, कि मात्र उनका 1 साल हुआ है, कि गरीबों की तरफ देखें, गांव में देखें, घूमें। जैसे वो हर कोई बड़े लोग उनको बुलाते हैं, वो चल जाते हैं कि ललित जी के हाँ, कि भाई हाँ उन्होंने नोता दिया, वो आ जाते हैं तुरंत। तो नोते पे मत जाओ, नालियाँ भी देखो, रोड भी देखो, उनका विकास करो, वो चीज़ सब में महत्वपूर्ण है।
अच्छा, महिलाओं के मामले में कैसे रही सरकार, क्योंकि बहुत से भी बच्चों के रेप भी हो रहे, मारे जा रहे बेचारे, तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई सरकार थोड़ा, हर सरकार एक जैसा ही रवैया अपना रही है या कोई कठोर कदम उठा रही है? नहीं, क्या क्या अपनाएगी वो, कि वही है जैसा पुराना था। क्या सरकार कदम? को क्या मांगना चाहिए, क्योंकि सर फांसी का प्रावधान है फिर भी नहीं वो फांसी के किसी को। फांसी का तो करना चाहिए ना, ये तो मोदी जी ने बंद कर दिया फांसी का, बाकी गलत किया। सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, फिर भी फांसी का समाधान बंद कर दिया। क्यों किया भाई? सरकार है तो पहले जांच पड़ताल करो, सही को सही कहो, गलत को गलत करो। अच्छा, लाडली बहन योजना का मैंने उनसे ललित जी से सवाल किया है कि भाई मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सरकार उनकी है, तो वहाँ लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, राजस्थान की महिलाओं को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए ना भाई। एमपी की सरकार को सब कुछ, अभी एमपी में गरीबों को सब कुछ मिलता है वहां पर। यहाँ की सरकार क्या देती है गरीबों को बताओ? मात्र गेहूं देती है, और क्या दे रही है? एमपी में सब कुछ मिलता है उनको, दाल, ये क्या कहते हैं, चावल, शक्कर, और भी बाकी बहुत सारे सामान देती हैं। अब वहाँ पर लाडली योजना के पैसे भी मिलते हैं। यहाँ पर तो ऐसी सरकार है कि अधिकतर औरतों को जिसको डिलीवरी होती है ना, उसके पैसे भी खा जाते हैं। अभी अधिकतरों को तो 50,000 मिल गए, अधिकतरों को 50,000 ही नहीं मिले बच्चियों के, अभी मिल रहे हैं ना। ये हमारे पास में ही है, ये हमारे अभी पास में इनके लड़की हुई है, इसको 50,000 नहीं मिले, उधर 50,000 मिल गए। बोलो, पता ही नहीं चलता सरकार को। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी पंचायत के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी पंचायत तो मैं क्या बोलूँगी, मेरी पंचायत ही बकवास है, क्योंकि मेरा सरपंच ही बकवास है ना। मेरा सरपंच ने सुना ही नहीं 5 साल तक। अगर वो सुन लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर वो शुरू से सुनता ना तो नालियाँ भी बन जाती, सब काम हो जाता। पर उसने ही खुद ने नहीं सुना, बस उसने तो अपनी अपनी धकाई है, अपना काम किया है उसने, तो पैसे खाए उन्होंने, तो बस सिंपल सी बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से जनप्रतिनिधि भी इस तरह से अगर बात कर रहे हैं तो बहुत खराब बात है कि उसको गांव का विकास करवाना होता है, लेकिन उसको अगर जनप्रतिनिधि का बड़े वाले का साथ नहीं मिलता है तो वो गांव का विकास नहीं कर पाते। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। निर्मला तो हारेगी।